आप सबका स्वागत है करियर शाला के अंदर। और आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीईटी का एग्जाम। अगर हम बात करें इस सीईटी के एग्जाम की, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो हरियाणा लेता है अपनी ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों के लिए। आप सब वेट कर रहे होंगे कि सीईटी कब आएगा, क्योंकि कहा तो बहुत पहले गया था कि पेपर अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन रीसेंट पेपर की एक क्लिपिंग के अंदर पता लगा है कि जो सीईटी है वो जून में ले लिया जाएगा या जून से पहले ले लिया जाएगा। बिकॉज सरकार प्लान कर रही है कि जो पेपर है वो छुट्टियों से पहले हो जाना चाहिए, यानी कि छुट्टियां खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 2300 सेंटर्स चाहिए सरकार को पेपर लेने के लिए। ये 2300 सेंटर्स जो है, ये 2300 सेंटर ऑल ओवर हरियाणा इनको चाहिए, क्योंकि पेपर भरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसको मैनेज करना ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्कूल इज वेरी डिफिकल्ट। सो इस वजह से उन्होंने कहा है कि वो 7-8 दिन के अंदर ही इस पेपर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसको हरियाणा में लेने के लिए उनको छुट्टियों तक का इंतजार है। ये छुट्टियों से पहले पहले ले लिए जाएंगे। आप लोगों को इसलिए ये इन्फॉर्म किया जा रहा है क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें आपकी इस पेपर से जुड़ी हैं। पिछली बार भी इस पेपर के साथ बहुत गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सफर करना पड़ा था। काफी बच्चों को एग्जाम्स बार बार रिपीट पे देने पड़े थे। तो ऐसा आपके साथ ना हो और आपकी तैयारी में दम हो, इसी बार अपनी तैयारी में दम रखिए। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर इसी बार पे क्लियर हो जाए तो तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। बिकॉज सीईटी क्लियर करना हमारा एम नहीं है। क्लियर करने के लिए तो देखिए सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन आपको उन 10 गुना बच्चों में शामिल होना है, उन 10 गुना बच्चों में शामिल होना है जिनका सिलेक्शन मेन पेपर के लिए होगा। सीईटी सिर्फ एक एंट्री गेट है अपने आपके सपने का, और उसी को आज पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीईटी की तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या किया जाए, कौन से सोर्सेज से पढ़ा जाए। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि ये जो सोर्सेज है जिनके बारे में हमें पता लगा है, ये मैंने कम से कम उन बच्चों से रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं जो एक्चुअली 4 से 5 एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, जिनके 4 से 5 एग्जाम्स क्लियर हैं, जो सिलेक्टेड है और पोस्ट पे बैठे हैं हरियाणा के अंदर। कोई जेई है, कोई क्लरिकल के पोस्ट पे है, कोई टीजीटी में है। तो ये बेसिकली बहुत सारे बच्चों का मिला जुला एक मिश्रण है जो आपको मदद करेगा अपने पेपर को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम एक एक एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस आएंगे सीईटी के अंदर उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर के बारे में बात। सबसे पहले अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एज की बात कर लेते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 42 ईयर्स तक। 18 टू 42 ईयर्स आप 1 जनवरी तक होने चाहिए, यानी कि 1 जनवरी तक आपकी एज अगर 18 टू 42 ईयर्स है तो आप ये पेपर के लिए एलिजिबल है, आप पेपर को भर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी फीस। इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज फॉर जर्नल है और बाकी सब कैटेगरीज के लिए 250 और कुछ के लिए निल है। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये आपकी फीस होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो एग्जाम होगा कब। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, एक डेढ़ महीना आपके पास, 2 महीना है। तो जैसे ही ये पेपर के लिए विंडो खोलेंगे उसके काफी हद तक महीने के अंदर ही एग्जाम ले लिया जाएगा। सो इसलिए तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है, स्टिल आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी टाइम आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ और 1.5 मंथ से ज्यादा का टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पेपर का लेवल बढ़िया होता है, लेकिन आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी में दम है, अगर आप ये 1-1.5 महीना रेगुलरली देते हैं इस पेपर के लिए। तो हम करते हैं आगे बात कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर हम बात करें पिछले साल के सीईटी की, तो सोशियो इकोनॉमिक करके क्राइटेरिया था जिसकी वजह से सीईटी का एग्जाम 95 मार्क्स का होता था। पर अब का एग्जाम 95 मार्क्स का नहीं होने वाला है, वो 100 मार्क्स का होने वाला है एग्जाम। और आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर आप कवर अप कर सकते हैं और आपकी जो तैयारी है वो कितनी मैक्सिमम हो जानी चाहिए। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, जो बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर क्लियर करना है, तो फॉर जर्नल के लिए जो सेफ साइड है वो 80 मार्क्स स्कोर करना, यानी कि आपको 80 की तैयारी तो पक्की करनी ही पड़ेगी। 100 में से 80 आएंगे तब आप उस 10 गुना का हिस्सा बनेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सीईटी में बैठना सबसे आसान है और सरकार का प्लान यही है कि सीईटी में से जितनी ज्यादा छटनी हो जाए, यानी कि जितने ज्यादा लोग निकाल दिए जाए, उतना बेहतर है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप सीईटी के लिए बैठ रहे हैं 10 से 15 लाख लोग, और अगर एसआई की सिलेक्शन होनी है, तो अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ 6000 सीटें हैं, तो 5 लाख 10 लाख लोगों को निकालकर सिर्फ 60,000 लोगों को, यानी कि उसके 10 टाइम्स को बुलाया जाएगा।
अगर क्लरिकल के लिए 500 सीटें हैं तो बेसिकली 5 का 10 गुना यानी कि 5000 बच्चों को बुलाया जाएगा, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा सीईटी के पेपर के अंदर। और अगर सीईटी क्लियर करने की बात करें, अगर आपके 50% से कम है जर्नल वालों के, उनको लिया ही नहीं जाएगा, उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। और अगर बात करें और कैटेगरीज की, तो उनके 40 मार्क्स जरूरी है, औरों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 50 से 40 मार्क्स लेने तो 110% आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप सीईटी भर रहे हैं, पेपर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स के बिना सीईटी नहीं भर सकते। ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले तैयार रखिए, तभी आप सीईटी भर सकते हैं, क्योंकि डीवी के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत बहुत काम आएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन्ड है, प्लीज अच्छे से चेक कर लीजिए और रीचेक कर लीजिए कि आपका नेम जो है सब डॉक्यूमेंट्स पे सेम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारी चीजें आपकी मैच करनी चाहिए, सिंक्रोनाइज करनी चाहिए, तभी जाके आप पेपर को भर सकते हैं। आई नो आप लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं पेपर की, पर पेपर का जो पैटर्न रहता है, पेपर का पैटर्न काफी हद तक लिमिटेड अमाउंट में चीजें हैं, उनको करने के लिए अगर बात करें, सबसे पहले अपनी शुरू करते हैं मैथ्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर की तैयारी। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज देखा जाए जीके और कंप्यूटर्स 15 मार्क्स के आते हैं। 15 मार्क्स यानी कि 11 और 4 का ब्रेकेज होता है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आप रुक्मिनी और लूसेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। रुक्मिनी और लूसेंट में अच्छे खासे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, तो आप आराम से वहां से कर सकते हैं। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके की अरिहंत की मैकबुक है, और साइंस के लिए आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जीके की प्रेपरेशन कौन से चैनल से की जाए, तो चैनल के लिए आपके पास एक सुनील बोहरा सर है, ठीक है, और उसके साथ आपके साथ प्रदीप सर है। प्रदीप सर के चैनल से आप कर सकते हैं। सुनील बोरा सर के चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे जीके पढ़ने के लिए, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। प्रदीप सर के चैनल पे भी मिल जाएगा। और कंप्यूटर्स की तैयारी आप कर सकते हैं एग्जामपुर से। एग्जामपुर का स्टेट वाइज करा रहे हैं, स्टेट वाइज वो तैयारी करवा रहे हैं, तो आप वहां से आराम से कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग के लिए आपके पास अरिहंत की बुक है और किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप वहां से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। रीजनिंग देखिए एज सच आप कहीं से भी पढ़ें, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आने चाहिए, तो एज सच इसके लिए मैं कोई बुक रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उनसे भी पूछा है बच्चों से, तो उनका कहना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की गई है उतना ज्यादा रिजल्ट आया है। और अगर कोई बेसिकली आपको टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी ऑनलाइन चैनल पे देख ले, जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उसका उठा सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं कहूंगी आरएस अग्रवाल आप कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल से बहुत अच्छा मटेरियल कराया जा रहा है। एक RWA यानी कि रोजगार विद अंकित करके एक चैनल है, वो भी आपको अच्छी तैयारी करवा रहे हैं मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए नीतू मैम से बेहतर आपको नहीं मिलेगा। नीतू मैम की एक बुक भी है, वो मैंने मेंशन कर दी है, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। तो नीतू मैम की बुक से आप करेंगे तो आपका 15 मार्क्स का इंग्लिश क्लियर होना बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी के लिए बबीता मैम की ICS अकेडमी है, तो आप वहां से मटेरियल कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इसकी एक बुक है जो मैंने स्क्रीन पे डाल दी है, वो बुक भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगी। हरियाणा जीके के लिए दिग्दर्शन करके बुक है अरिहंत की, और विद्यापीठ करके बुक है। इन दोनों बुक्स को उठाकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। हरियाणा जीके के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास सुनील बोहरा सर है, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, और बाकी टीचर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन एक चीज याद रखिए इस पेपर के अंदर कि आपके पास यहाँ पे बोला गया है 75% पेपर और आएगा, और 25% पेपर आपके पास हरियाणा जीके का आएगा, तो इसकी तैयारी तो बनती है, ठीक है। तो हरियाणा जीके की तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए आपको, ताकि आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ये की रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, वैसे मैंने स्क्रीन पे डाल दी है, आप चेक भी कर सकते हैं, और ये भी पूरी लिस्ट बनी हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काम के हैं। दूसरा, पेपर जो है वो HSSC लेगा, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही लेगा। NTA ने पेपर लेने से मना कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि पेपर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, चीटिंग वीटिंग की, तो NTA ने मना ही कर दिया है कि हम पेपर लेंगे ही नहीं। और ये ऑफलाइन पेपर रहने वाला है, ऑफलाइन पेपर, और इसमें सोशियो इकोनॉमिक जैसा कुछ नहीं होने वाला है। टारगेट आपका 80 मार्क्स का होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पेपर क्लियर नहीं करना है, हमको सीट भी सिक्योर करनी है, और अगर सीट सिक्योर नहीं कर पाए तो किसी भी पेपर का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार का आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो उसके लिए प्लीज कोशिश करिए कि आप 80 मार्क्स से ऊपर की तैयारी करें, ठीक है। और अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो ये आपके लिए आगे के दरवाजे खोल देगा, यानी कि आपका लेवल 2 अप हो जाएगा। आई नो कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है ना, बहुत उम्मीद से करता है, और आप उसी उम्मीद के साथ चल रहे होंगे। इतनी सारी बुक्स पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आपने कुछ एक
3, 4, 5 जो भी आप मंगा सकते हैं उन बुक से प्रैक्टिस शुरू करिए। पढ़ने के लिए आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप 1 महीने में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, आपने शुरू नहीं किया है, या अगर आपका सिलेबस हो गया है, तो आप बुक्स मंगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अपना डेली का सिस्टम रखिए कि आप हरियाणा जीके तो डेली करने वाले हैं, बिकॉज 25 मार्क्स की है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के लिए सिर्फ 15 डेज चाहिए। आपको 7-8 दिन चाहिए 9th की बुक के लिए और 7-8 दिन चाहिए 10th की बुक के लिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपकी साइंस की तैयारी हो गई। मैथ्स के लिए आपको कम से कम डेली 2 घंटा देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं 2 घंटा सफिशिएंट है, अगर आप मैथ्स के थोड़े टच में हैं। अगर नहीं है तो मैथ्स के लिए 2 घंटा आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट करिए, पर बाकी सब्जेक्ट्स भी है तो ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हैं। तो मैथ्स के लिए 2 आवर्स सफिशिएंट। 1 आवर कोई टॉपिक पढ़िए, 1 घंटा उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, इवन मैं कहूंगी कि अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, आप हमारे चैनल पे आइए, चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगी, बिकॉज मैं मैथ्स टीचर हूँ और आई विल हेल्प यू आउट विद द क्वेश्चंस, नो वरीज। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आपको टॉपिक उठाना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए 1.5 घंटा सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको टॉपिक की जानकारी नहीं है तो आधा घंटा वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि किसी भी मैराथन में अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, किसी भी मैराथन में टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा ये मौका आपको मिलेगा नहीं। सीईटी फिर अगले साल आएगा, फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो उस टाइम तक वेट करने की बजाय, मैराथन में जाने की बजाय अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। आई नो हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से एक लैंग्वेज तो पक्का आपकी अच्छी रही होगी। जो लैंग्वेज अच्छी नहीं है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो लैंग्वेज अच्छी है, जो जिस लैंग्वेज के बारे में आप कॉन्फिडेंट है, उसके सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। क्योंकि आपके पास मैंने बुक्स भी बता दी है, तो आप उनसे पीवाईक्यू सॉल्व करके अपनी लैंग्वेज के ऊपर हाथ को बैठा सकते हैं। सो आई थिंक हम लोग आपके किसी काम के थे। और अगर आपको लगता है कि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी सब्जेक्ट में भी अगर मदद चाहिए, तो प्लीज यू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और करियरशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को जो इस बार सीईटी के लिए अपियर करने वाले हैं। आई होप सब नौकरी लेकर आए। धन्यवाद।